चलिए दोस्तों, हम लोग जो है क्लास 2 स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि ये बिल्कुल नए यूज़र के लिए है। तो मुझे लग रहा है कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए कि नीचे विंडो है और बीच में लाइन से क्या है। देखिए, एक वर्चुअल बॉक्स नाम का एक सॉफ्टवेयर है जिसके अंदर क्या होता है कि आप वर्चुअली किसी और ऑपरेटिंग सिस्टम को विंडो में इंस्टॉल करके चला सकते हैं। ठीक है, इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में मैं अभी नहीं बताऊँगा कि ये कैसे होता है, क्या होता है, क्योंकि हमारा फोकस जो है लाइनेक्स को लर्न करने में है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना कि ये किस तरीके का एनवायरनमेंट है। अगर आपके पास लाइनेक्स मशीन है जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, वो सीधा सीधा आप उसमें काम कर सकते हो। तो ये कंफ्यूज नहीं होना कि नीचे विंडो के टैब है, ऊपर फिर ये लाइनेक्स मशीन भी है, तो ये क्या चीज़ चल रही है। ठीक है, तो अब आते हैं मुद्दे के ऊपर। मुद्दा क्या है, सबसे पहली बात हम करेंगे रूट यूज़र की। कौन से यूज़र की? रूट की। अब ये रूट यूज़र क्या होता है? देखिए, विंडो के अंदर जैसे एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट होता है, यानी कि एक ऐसा अकाउंट जिसको सारे अधिकार होते हैं, विंडो के अंदर कहीं भी जा करके वो कोई भी सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरीके से लाइनेक्स में अगर हम बात करें तो उस यूज़र को क्या बोलते हैं? रूट यूज़र बोलते हैं। बट लाइनेक्स और विंडो में थोड़ा सा डिफरेंस क्या है कि विंडो के अंदर अगर मुझे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट के साथ में कोई एक्शन करना है तो मुझे उस अकाउंट में लॉगिन होकर वहाँ जाके सेटिंग को चेंज करनी पड़ेगी। पर यहाँ पे क्या है, अगर मुझे कोई इस तरीके का काम करना है तो मैं जो है दो कमांड होती है, सू या फिर सुडो। ये दो कमांड यूज़ करके टर्मिनल पे किसी कमांड को रूट यूज़र के प्रिविलेज के साथ में रन करा सकता हूँ, इस यूज़र से, देसी टेक यूज़र से। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि मुझे टेम्परेरी प्रिविलेज मिलते हैं, मुझे परमानेंट प्रिविलेज नहीं मिल रहे हैं। उस कमांड को मैंने मारा और जब तक मैं इस पर्टिकुलर टर्मिनल पे हूँ तभी तक मुझे वो राइट मिलेंगे। अगर ये टर्मिनल बंद हो गया तो वो राइट जो है फ्लश हो जाए, वो खत्म हो जाएंगे। फिर मुझे दोबारा से यूज़र नेम पासवर्ड मारना पड़ेगा रूट का। ठीक है, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस है कि मुझे रूट यूज़र में डायरेक्ट लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। लाइनेक्स मशीन पे थ्रू टर्मिनल भी मैं ये काम कर सकता हूँ। ठीक, नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे हम लोग आगे चल के। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है कि पहचानेंगे कैसे। देखिए, अमूमन कोई भी यूज़र, जैसे ये देसी टैग है, वो स्टैंडर्ड यूज़र बनता है। जैसे यहाँ पे डॉलर साइन का निशान है तो मतलब ये स्टैंडर्ड यूज़र है। अगर यही साइन जो है हैश का हो, डॉलर की जगह हैश का निशान लगाओ, तो आप ये मान के चलना कि आप एक रूट यूज़र के अंदर लॉगिन है। ठीक है, बट अगर मैं इसको स्विच करता हूँ तो नॉर्मली ये क्या होगा, स्विच यूज़र जब मैं इस तरीके से लिखता हूँ तो वो रूट प्रिविलेज में जाता हूँ और यहाँ पे मैं पासवर्ड मार देता हूँ। तो आप देखिए दोनों में क्या डिफरेंस है, यहाँ पे डॉलर का साइन है या हैश का साइन है। मतलब अभी फ़िलहाल ये टर्मिनल जो है रूट प्रिविलेज के साथ में लॉगिन है। अगर मैं एग्जिट मारता हूँ, लॉग आउट मारता हूँ, तो ये यहाँ से एग्जिट कर जाएगा। अभी ये वापस से स्टैंडर्ड यूज़र वाले प्रिविलेज में आ गया। तो इसको कुछ लिमिटेड राइट है। अगर मैं सूडो से जाऊँगा या मैं यानी कि रूट यूज़र में चला जाऊँगा तो मेरे को क्या है, अनलिमिटेड प्रिविलेज मिल जाएंगे। तो चलिए इसके बारे में और आगे हम डिटेल में समझेंगे जैसे जैसे धीरे धीरे क्लास हमारी बढ़ेगी। अब हम आगे चलते हैं एक छोटी सी सेटिंग्स के ऊपर। जैसे हम लोग यहाँ पे लॉगिन करते हैं सिस्टम के अंदर, और अगर मुझे डेट टाइम या अपना कोई टाइम जोन या ये सारी चीज़ें, सिस्टम क्लॉक्स वगैरह चेंज करनी है, तो क्या तरीका है, मैंने आपको हमेशा बताया कि आपने क्या करना है, सेटिंग्स में जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे जाने के बाद आपको जो है जितने भी ऑप्शंस हैं जो आप चेंज कर सकते हो इसमें, तो वो ऑप्शन जो है आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें आपको रूट प्रिविलेज की जरूरत पड़ेगी, तो जैसे आप उसको क्लिक करोगे तो वो क्या करेगा, आपसे पासवर्ड प्रॉम्प्ट पूछेगा GUI के अंदर भी। तो यहाँ पे अगर मैं मारता हूँ टाइम, तो ये देखिए डेट टाइम आ गया। डेट टाइम जोन में आपको ऑटोमेटिक डेट टाइम, अगर आप इंटरनेट एक्सेस है तो वो ऑटोमेटिक आपके टाइम जोन के हिसाब से जो है डेट टाइम सेट कर लेगा। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं टाइम जोन की, तो वो टाइम जोन भी उठा लेगा। अगर आप डेट सेट करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। यहाँ पे टाइम जोन अगर आप सेट करना चाह रहे हो अपने इस पर्टिकुलर यूज़र का, तो वो भी यहाँ पे आप सेट कर सकते हो। टाइम फॉर्मेट 24 आवर्स में चाहिए या 12 आवर्स AM PM में चाहिए, तो वो भी आप यहाँ पे सेटिंग कर सकते हो। बहुत ईजी तरीके से ये सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे सेट हो जाती हैं। चलिए, तो नेक्स्ट जो हम बात करने वाले हैं फ्रेंड्स, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। तो आप लोग बड़े ध्यान से चीज़ों को समझना, और अगर आपको कहीं पे भी कोई भी डाउट लगता है, मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कमेंट करके या मेल करके मुझसे ज़रूर पूछ सकते हो, है ना। तभी मेरा जो पर्पज़ है वो जो है फुलफ़िल हो पाएगा। चलिए, अभी हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है बैश, है ना। अभी आपको सुनने में बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, ये है बैश, है ना। बैश शेल बोलते हैं इसको। ये जो आपके सामने ओपन हुआ है, इस टर्मिनल की मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अब ये ओपन कैसे होता है, अगर आप यहाँ पे एप्लीकेशन पे क्लिक करोगे, सिस्टम टूल्स में जाओगे और टर्मिनल में जाओगे, तो ये क्लिक करने से आपको जो है ये
बैश टर्मिनल जो है ओपन हो जाएगा और जो भी यूज़र लॉगिन है, जैसे अभी देसी टेक है तो ये इसके प्रिविलेज के साथ में ये यूज़र लॉगिन हो जाएगा। और जैसे मैंने आपको बताया था सूडो सू और ये कुछ कमांड है जिससे हम लोग प्रिविलेज का लेन देन कर सकते हैं रूट का, अगर हमें ज़रूरत है। ये क्या है बेसिकली, अगर विंडो से हम कंपेयर करें तो ये कमांड डॉट EXE जो विंडोज़ के अंदर होता है उसी जैसा एक टर्मिनल है। काम क्या होता है भाई, हमारा OS से इंटरेक्शन के लिए बेसिक पर्पज़ है। देखिए लाइनक्स मशीन मैक्सिमम क्या 99% जो है टर्मिनल पे ही यूज़ होती है रिमोट एक्सेस करके, और वो इसीलिए इसके अंदर हर एक चीज़ ऑलमोस्ट 100% चीज़ जो है आप टर्मिनल के थ्रू कर सकते हो। ठीक है, तो ये बहुत ही पावरफुल है, जबकि विंडो के अंदर ये थोड़ी सी दिक्कत आती है। एक तो ऑप्शन आपको मैंने बताया कि ये इस तरीके से ऑन होता है अगर आपका GUI। दूसरा ऑप्शन क्या है, आप इसका शॉर्टकट भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे हमने हमेशा बताया कि आप सेटिंग्स में जाकर के कई सारे ऑप्शंस आपको मिलेंगे, और मैं चाहूँगा कि आप इनको एक्सप्लोर करके देखें कि इसके अंदर क्या क्या ऑप्शंस हैं। और यहाँ पे अगर हम जाते हैं और यहाँ पे हम कीबोर्ड मारते हैं तो देखिए ये कीबोर्ड आ गया, आपने क्लिक करना है इसको और बिल्कुल लास्ट में लेके जाना। अब जैसे यहाँ पे ये टर्मिनल बना हुआ है, मैं क्या करता हूँ इसको रिमूव कर देता हूँ यहाँ से और मैं नया इसका ओपन करने का बनाता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ भी नाम लिख सकता हूँ, ठीक है, टर्मिनल, या इसको दे देते हैं बैश शेल नाम, ठीक है। और ये कमांड है जो मैंने को यार डालनी है। शॉर्टकट क्या चाहिए, तो ये जैसे क्लिक करूँगा ऐड न्यू शॉर्टकट, मैंने अल्ट कंट्रोल और T प्रेस किया तो ये इसने बता दिया, मैंने अल्ट कंट्रोल T प्रेस किया और मैंने ऐड कर दिया। अब ये यहाँ पे हो गया, क्लोज़ कर दीजिए, काम बन चुका है हमारा, है ना, काम 35 हो गया। अब मैं इसको अगर क्लोज़ करूँगा और अल्ट कंट्रोल T प्रेस करूँगा तो अभी जो है टर्मिनल ओपन हो जाना चाहिए एज़ पर रूल। तो ये ओपन हो गया विद सेम प्रिविलेज जो देसी टेक का था। चलिए अब नेक्स्ट जो बात है वो है कमांड्स की। देखिए जितनी टर्मिनल का फ़ायदा क्या है, तभी फ़ायदा है जब हम इसमें कमांड्स मारेंगे। अब कमांड क्या है, बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड होती है। पहला क्या है, कमांड होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता है ऑप्शंस, फिर क्या होता है उसमें आर्ग्यूमेंट। क्या होता है, आर्ग्यूमेंट, ठीक है। अब कमांड में जैसे मैं मारता हूँ LL, तो ये LL एक कमांड है। अच्छा, इसमें जो ऑप्शन और आर्गुमेंट है दैट इज़ ऑप्शनल, मतलब कुछ जगह ज़रूरत पड़ता है, कुछ जगह नहीं भी पड़ता है, तो वो आपके ऊपर है। और ये कैसे पता लगता है कि कौन सा आर्गुमेंट है, कौन सा इसमें कमांड हम डाल सकते हैं, तो वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में। तो जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूँ, LL-A मतलब कि ऑल लिस्ट करना है, किसका करना है, होम के अंदर देसी टेक जो यूज़र है उसका करना है। मतलब ए मतलब क्या है कि ऑल मतलब हिडन फाइल भी मुझे दिखाओ, जो मैंने आपको नोटिलस में दिखाया था कि व्यू हिडन फाइल करने से जो हमको हिडन दिखता है। तो ये चीज़ हम जो है मारेंगे तो ये क्या करेगा, हमको देखिए डॉट वाली जितनी फाइल्स हैं और डायरेक्टरी है वो भी दिखा रहा है। और अगर मैं यही कमांड क्या मारता हूँ, इसका दूसरा तरीका क्या होता है, ऑल लिख देता हूँ, डबल माइनस ऑल, फुल नाम लिख रहा हूँ मैं ऑप्शन का, और सेम चीज़ मैं मार रहा हूँ तो भी मुझे यही रिस्पॉन्स मिलेगा। आ रही है आपको बात समझ में कि मैं किस तरीके से चीज़ें कर रहा हूँ, ये 3 पार्ट के अंदर, ठीक है। और अगर मैं LL ऑप्शन नहीं दे रहा हूँ और ये दे रहा हूँ देसी टेक, ठीक है, इसका सीक्वेंस यही रहेगा, एक दूसरा अगर वो हट जाता है तो नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो आर्ग्यूमेंट है वो आपने इसमें देना, अगर आप ऑप्शन नहीं दे रहे हो। तो देखिए ये दे रहा है। अब मैंने डिफ़ॉल्ट में क्या है, LL जो है नॉर्मल लिस्टिंग करता है तो वो उसने नॉर्मल लिस्ट कर दिया। अगर मैं ए मार रहा हूँ तो ए के अंदर क्या कर रहा है, वो हिडन फाइल और डायरेक्टरी भी दिखा रहा है। ये एक तरीका। अगर मुझे पता करना है कि क्या है इसका तरीका, तो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। अगर मैं जैसे मान लिया डेट माइनस हेल्प मारता हूँ तो वो क्या करेगा, वो मुझे सारी चीज़ें यहाँ पर बता देगा कि भैया ये देखिए ऐसा है, डेट को यूज़ करना है तो डेट, ठीक है, फिर उसके बाद ऑप्शन, देन फॉर्मेट इज एन आर्ग्यूमेंट, ठीक है। ऑप्शन में क्या क्या है, दीज आर द मैंडेटरी ऑप्शन, ये मैंडेटरी ऑप्शन हैं। ये कैप्स भी हो सकता है, ये आपने ध्यान देना, और ये रनिंग में भी हो सकता है। अब ये हम पूरा क्यों नहीं लिखते हैं, देखो कितना लंबा नाम है, रेफरेंस इक्वल टू फाइल RFC -282, कैपिटल R लिखते हैं सीधा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप यहाँ से इस चीज़ को कर सकते हो, सारी चीज़ें याद रखने की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसमें हेल्प का ऑप्शन दिया हुआ है, तो आप फटाफट जो है इसका यूज़ करके कर सकते हो। या फिर आप जो है मैन पेज में भी जा सकते हो। मैन अगर मैं डेट मारता हूँ तो यहाँ पे भी हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, डेट, ऑप्शन, फॉर्मेट, और यहाँ पे भी सारी चीज़ें आपको पूरे तरीके से समझाया होगा, है ना। और बाहर निकलने का क्या तरीका है, प्रेस H फॉर हेल्प और Q फॉर क्विट, है ना। तो बस Q दबाओ। लाइनक्स बहुत आसान है सीखना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट एक और बड़े कमाल की चीज़ इसके अंदर होता है, टैब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे मान लिया सपोज करो आप पी करके कुछ कमांड है वो याद नहीं आ रही है, तो आप P मारो और फिर 2 बार टैब मारो, तो ये बोल रहा है 200 पॉसिबिलिटीज़ हैं भाई,
क्या है, तो मैं यहाँ पे मार देता हूँ यार 200 तो कुछ ज़्यादा हो रही है, तो कुछ PASS करके था। तो देखो अब मुझे पास WD है ना, पासवर्ड का जो सेटिंग है वो करना याद नहीं आ रहा, तो मैंने क्या किया PS मारा और 2 बार टैब मारा, तो वो क्या है मुझे 3 ऑप्शन दिखा रहा है। अब मैं कर सकता हूँ पास WD है ना, तो मैं टैब मारा तो वो अपने आप क्या है पास WD वाली कमांड चला देगा। अब वो मुझसे पूछ रहा है, बोला ये यूज़र नेम पासवर्ड चेंज करना है, मैं Ctrl+C मारता हूँ। Ctrl+C मतलब करंट कमांड से मैं एग्जिट कर रहा हूँ, करंट जो कमांड है उससे मैं एग्जिट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये Ctrl+C कमांड है। और क्या चीज़ होता है, जैसे मैं करंट यूज़र के लिए बात करना है तो मुझे ये दे रहा है आईडी मारते ही क्या हुआ है, मेरे करंट यूज़र का आईडी क्या है। हर यूज़र जो बनता है उसका आईडी और ग्रुप आईडी बनता है। डिफ़ॉल्ट में ग्रुप आईडी और यूज़र आईडी एक ही रहता है उनका, फिर उसके बाद वो किस किस ग्रुप्स में है वो बताएगा, ठीक है। और इस तरीके से कुछ बेसिक डिटेल आपको जो है यहाँ पे पता लग जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट कमांड है जो आपको हमेशा याद हेल्प करती है वो है हिस्ट्री। क्या है, हिस्ट्री कमांड। हिस्ट्री मारोगे तो आप पता लग जाएगा अच्छा कौन कौन सी कमांड जो है अभी तक मैंने चलाई है, और अगर आप भूल गए हैं तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। कमांड के बारे में बहुत डिटेल अगर आपने जानना है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप जो है आई ऑप्शन में मैं आपको दूंगा, तो वहाँ जाके भी आप मेरी वीडियो देख सकते हो जो इंपॉर्टेंट लाइनक्स कमांड है, ठीक है। उसके बाद एग्जिट कमांड से भी आप जो है टर्मिनल से या किसी यूज़र में लॉगिन हो उससे एग्जिट कर सकते हो। जैसे मैं एग्जिट मारूंगा तो ये टर्मिनल बंद हो गया, Alt+Ctrl+T मारा तो ये दोबारा से टर्मिनल ओपन हो गया। Ctrl+D कमांड भी सेम फंक्शन करती है जो मैंने आपको बताया। फिर Ctrl+L कमांड जो है, जैसे मान लिया मैंने LL मारा फिर LL मारा, ये आ गया। Ctrl+L कमांड क्या करता है, स्क्रीन को क्लियर कर देता है, ठीक है, वो आपको टॉप में लेके जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सी जो है चीज़ें हैं जो आपके काम आने वाली है। दूसरा देखिए 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, इसको थोड़ा ध्यान से समझना। अभी हम किस यूज़र से लॉगिन है, अभी हम देसीटेक यूज़र से लॉगिन है। अगर मैं SU मारता हूँ यानी कि सुपर यूज़र मारता हूँ यहाँ पे और एंटर मारता हूँ और यहाँ पे सुपर यूज़र का पासवर्ड मार देता हूँ जो कि रूट है, रूट यूज़र की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। अब आप यहाँ पे गौर से देखना, ये रूट से लॉगिन है विद देसीटेक प्रिविलेज, हैश यहाँ पे आ चुका है, मतलब इसको रूट के प्रिविलेज है। बट ये क्या है, देसीटेक की यूज़र सेटिंग के साथ में लॉगिन है। ये बहुत जगह आपको काम आने वाला है। अभी मैं यहाँ से एग्जिट करता हूँ, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया था। वापस में क्या हुआ, देसीटेक यूज़र में आ गया, Ctrl+L मारा, स्क्रीन क्लियर हो गया मेरा। अब मैं क्या करता हूँ, -, मारता हूँ। अब देखिए इन दोनों के बीच में क्या फ़र्क है। अब आप देखिए ये प्योर रूट यूज़र जो है लॉगिन हुआ है। कौन यूज़र हुआ है, रूट लॉगिन, यहाँ पे देसीटेक नहीं है। और ये जो साइन है ये इसका मतलब है कि ये अपनी होम डायरेक्टरी में, अगर मैं यहाँ पे LL मारता हूँ या PWD मारता हूँ तो मुझे दिखाएगा रूट अपनी होम डायरेक्टरी में, रूट की ये होम डायरेक्टरी, ठीक है। PWD मतलब प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी। टर्मिनल पे अगर आप हो तो आपको पता नहीं लगेगा आप कहाँ पे हो, तो ये प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी से आपको पता लग जाएगा। तो ये यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, अगर -, मारता हूँ तो प्योर रूट यूज़र से लॉगिन होता हूँ, और अगर मैं खाली मारता हूँ, सुपर यूज़र मारता हूँ, तो मैं रूट यूज़र से तो लॉगिन होता हूँ बट विद देसीटेक प्रिविलेज। अभी के टाइम में मैं प्योर रूट के टर्मिनल पे जा चुका हूँ। अभी मुझे देसीटेक के जो सेटिंग्स हैं, अगर मैंने कुछ सेटिंग्स की हुई हैं उसकी, तो वो सेटिंग्स मुझे नहीं मिलेंगी, अभी प्रॉपर रूट की सेटिंग्स मिलेंगी। अमूमन क्या है, हम लोग जो है SU- का इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा करते हैं जब हमें ये चीज़ करनी होती है ना। फिर से मैं एग्जिट मार रहा हूँ, तो ये दोनों की चीज़ का डिफरेंस आप समझना। कई बार आप कंफ्यूज होंगे, कई जगह -, मार रहे हैं, कहीं पे मार रहे हैं, तो ये किस तरीके से काम करता है। अब नेक्स्ट जो काम है वो है किसी भी कमांड को सेम यूज़र से रह के हम कैसे सुपर यूज़र की पावर से चला सकते हैं, है ना, जैसे मैंने आपको बताया था। अब देखिए मैं क्या कर रखा है, यहाँ पे एक फोल्डर खोला हुआ है, जो क्या फोल्डर है, Ctrl+L मारेंगे तो आपको क्या है, नोटिलस में करंट लोकेशन दिखाएगा। ये क्या है, स्लैश का मतलब है रूट, यानी कि सबसे फर्स्ट लोकेशन के अंदर जो है ये ETC फोल्डर है। यानी कि आप ये मान के चलो C ड्राइव के अंदर पहला फोल्डर क्या है, ETC। अब इसमें क्या है, अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ, देखिए मुझे न्यू फोल्डर बनाने की परमिशन नहीं मिल रही ना। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं sudo मार रहा हूँ और मैं NA नोटिलस, है ना, तो मैंने टैब मारा 2 बार, जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, sudo पावर के साथ में आप नोटिलस को रन कराओ। मैं जैसे ही एंटर मार रहा हूँ तो ये मेरे से पासवर्ड पूछ रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, देसीटेक का पासवर्ड मारा और ये sudo प्रिविलेज के साथ में चलना चाहिए। ओके हो गया, ये खुल गया। अब देखिए दोनों टर्मिनल में फ़र्क है।
यहाँ पे मैं राइट क्लिक कर रहा हूँ, मुझे नहीं मिल रहा, और ये जो नोटिलस खुला हुआ है ये किस प्रिविलेज के साथ खुला है, ये सूडो प्रिविलेज के साथ में खुला। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फाइल सिस्टम में जाता हूँ, सेम इसी फोल्डर में जाता हूँ। अब आप देखना कमाल की चीज़, मैं यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ, ये न्यू फोल्डर बनाता हूँ, है ना, और यहाँ पे इसका नाम रख देता हूँ देसी टेक। ठीक है जी, और ये कहीं बना, ये बन गया देसी टेक, है ना, ये एम्प्टी है। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, और मैं इसको, ये देखिए देसी टेक बना हुआ। ठीक है, अभी भी मैं इसके अंदर देखो कोई फोल्डर नहीं बना सकता क्योंकि मुझे राइट नहीं है, बट अगर मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगा इस वाले टर्मिनल में, तो देखिए मुझे ऑप्शन दे रहा है ना, न्यू फोल्डर बनाने का। तो ये फ़र्क है दोनों के बीच में जो हम सूडो से चला सकते हैं। अब जैसे मैंने आपको क्या बोला कि मेरे को टेम्परेरी प्रिविलेज है, अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल सी मारता हूँ या कंट्रोल डी मारता हूँ तो एग्जिट हो गया। अब वो नोटिलस जो है वो बंद हो चुका है, अब मेरे को यहाँ पे राइट नहीं है। अब मैं ना तो ये डिलीट कर सकता हूँ ना ही मैं कुछ और कर सकता हूँ। अगर मुझे डिलीट करना है इस फाइल को तो मुझे रूट यूज़र से ही इसको डिलीट करना पड़ेगा, क्योंकि ETC फोल्डर जो है बहुत ही सेंसिटिव फोल्डर है, इसको बगैर रूट के आप एक्सेस नहीं कर सकते। तो ये मैंने छोटी सी चीज़ आपको बताई कि कैसे हम लोग जो है रूट प्रिविलेज का इस्तेमाल सूडो कमांड के साथ में कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो बहुत ध्यान से समझना, वो है सर्विस या किसी भी जॉब का या किसी प्रोसेस का चलना। मतलब ये टर्मिनल पे कई बार हमको कुछ बैकग्राउंड में चीज़ें रन करनी पड़ती, कोई स्क्रिप्ट फायर कर दी, कुछ कर दिया, है ना। तो जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देता हूँ, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 3-4 प्रोसेस रन करा देता हूँ। प्रोसेस कह सकते हो, सर्विस कह सकते हो, और M% का मतलब क्या है, एंड लगा दिया अगर मैंने कि ये बैकग्राउंड में चली जाए, मतलब ये सर्विस चल जाए और फिर टर्मिनल को ये खाली कर दे ताकि मैं नेक्स्ट कोई कमांड चला सकूँ। अब मैं यहाँ पे 600 चला देता हूँ, एक थोड़ा सा मुझे आइडेंटिफिकेशन में आसान रहेगी। फिर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 700 करके एक चला देता हूँ, तीनों में मैंने M% लगा दिया। अब इसका मतलब क्या है M% का, कि भैया ये जो जॉब है, अब मैंने कंट्रोल L मारा, क्लियर हो गया। ये जो जॉब्स हैं या ये जो मैंने कमांड्स चलाई हैं ये क्या हो रही है, बैकग्राउंड में चल रही हैं। अब अगर मैं जॉब्स मारूंगा यहाँ पे, ये कमांड याद रखना, तो ये 3 जॉब्स जो हैं बैकग्राउंड में चल रही है, क्योंकि ये टर्मिनल को इंगेज नहीं कर रही। अब अगर मुझे फोरग्राउंड में लेके आना है, यानी कि FG मारना है, अगर मैं खाली FG मारूंगा तो लास्ट रनिंग कमांड जो है वो अपने आप फोरग्राउंड में आ जाएगी। तो अभी इसको थोड़ा सा टर्मिनल को ध्यान से देखना, अगर मैं यहाँ पे मार रहा हूँ FG2, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये अब फोरग्राउंड में आ गई। अब देखो टर्मिनल हमारा रिलीज नहीं हो रहा, वो मुझे नेक्स्ट कमांड मारने नहीं दे रहा है ना। और अगर मैं यहाँ पे मार रहा हूँ कंट्रोल Z, है ना, तो ये क्या हो रहा है, ये स्टॉप हो जा रही है। अगर मैं यहाँ पे जॉब्स मारूंगा दोबारा तो देखिए ये स्टॉप हो गई है, पर क्लियर नहीं हुई है, इसके आगे M% साइन नहीं लगा हुआ है ना। अब मैं क्या करूँगा, इसको FG मारूंगा दोबारा से और 2 मारूंगा, ठीक है, ये फिर फोरग्राउंड में आ गई। अभी फिर से रनिंग कंडीशन में है। अब मैं कंट्रोल Z की जगह कंट्रोल C मारता हूँ और फिर मैं जॉब्स मारता हूँ। अब आप देखो कि वो कंट्रोल C से क्या हुआ, वो किल हो गई, वो बंद हो गई सर्विस। कंट्रोल Z मारने से वो क्या करती है, वो बैकग्राउंड में चली जाती है बट स्टॉप कंडीशन में रहती है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, फिर FG मार देता हूँ। जैसे मैंने आपको बोला था FG अगर खाली मारते हो तो लास्ट कमांड जो है वो आपकी फोरग्राउंड में आ जाती है। अब मैं फिर से कंट्रोल Z मार रहा हूँ, फिर जॉब्स मार रहा हूँ। अब देखिए ये थर्ड वाली स्टॉप हो गई, पहले सेकंड वाली स्टॉप हुई थी। अब मुझे ये दोबारा से चलानी है बैकग्राउंड में ही, बट तो मैं क्या करूँगा, BG3 मारूंगा। इसके सीरियल नंबर का आप ध्यान रखना, ये हो गया जी। अब मैं जॉब्स मारूंगा तो ये क्या हो गया, ये बैकग्राउंड में रन होना शुरू हो गया। BG जैसे ही मैंने बैक मारा तो इसके आगे M% लग गया। देखो यहाँ पे M% का साइन नहीं था, यहाँ पे है। अब इसको कंफ्यूज नहीं होना। देखिए हमारे पास क्या आता है, जब हम रिमोट में किसी लाइनक्स मशीन पे लॉगिन करते हैं तो भैया एक ही टर्मिनल रहता है ना, हम ऐसे 4-5 तो खोल नहीं सकते उसके नाम से, क्योंकि GUI तो है नहीं वहाँ। तो हमें क्या होता है कि एक कमांड मार के कई बार क्या होता है, उस कमांड को बैकग्राउंड में प्रोसेस करना पड़ता है कि भाई ठीक है ये कमांड बैकग्राउंड में चलती रहे, तब तक मैं दूसरा काम कर लेता हूँ इस टर्मिनल पे, फिर मैं तीसरा काम कर लेता हूँ, फिर मुझे उसका आउटपुट देखना होता है तो फिर मैं चेक कर लेता हूँ उसको फोरग्राउंड में ला करके, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे उस समय हेल्प करती है। तो ये FG और BG और जॉब्स, ये चीज़ आप याद रखना, ये आपको बहुत ही ज़्यादा काम आने वाले हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, कंट्रोल Z और कंट्रोल C। कंट्रोल C मतलब आपके
जो जॉब है या आपका जो कमांड है या आपने जो चीज़ दी है जो बैकग्राउंड में रन हो रही है या फोरग्राउंड में रन हो रही है, वो क्या होगा, वो बंद हो जाएगी। ठीक है, और कंट्रोल Z मारने से क्या होगा, वो बैकग्राउंड में चली जाएगी बट स्टॉप कंडीशन में रहेगी, जैसे यहाँ पे है। ठीक है, और उसी को अगर दोबारा से चलाना है तो BG3 मारने से उसके आगे M% का साइन लग जाएगा और वो जो है काम करना शुरू कर देगी। तो चलिए, ये क्लास यहीं तक थी। आप लोग इसकी पक्का प्रैक्टिस करना और अपने कमेंट्स जरूर नीचे शेयर करना। और ये जो सीरीज़ है ये बहुत ज़बरदस्त होने वाली है, मुझे मालूम है, बट इसमें मुझे आप लोगों का सहयोग चाहिए। अगर आपको लगता है कि किसी भी फ्रेंड या दोस्त को ये चीज़ सीखनी है और उसको हेल्प हो सकती है तो पक्का उसके साथ में शेयर कीजिए और मुझे अपने कमेंट्स के साथ में बताइए कि मैं इसमें और क्या बेहतर इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।